हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लिखने वाले हैं लेक्चर नंबर 29 जावा का, एरे इन जावा। ठीक है, न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अब तक मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराए हैं पैटर्न्स का, तो आई होप आपका पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। मे भी आपको सारे सवाल आ गए, क्योंकि तो पैटर्न चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको लॉजिक कैसे बिल्ड करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जो कि एरे है। आपने अगर कोई और लैंग्वेज सीखा होगा तो शायद आपको एरे के बारे में पता होगा कि एरे क्या होता है। नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको आज बेसिक से सिखाना कि व्हाट इज एरे। ठीक है, जब भी हम एरे की बात करते हैं ना, एरे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। जब अभी आप इंटरव्यूज में जाते हो तो एरे पे काफी क्वेश्चन किए जाते हैं। एरे एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ो। सो बेसिकली अगर हम एरो को डिफाइन करें तो व्हाट इज एरे? एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे क्या होता है? एरे हमारे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन है। अब कलेक्शन मतलब क्या, देखो नॉर्मली अगर मैंने आपको बोला कि मैंने एक कलेक्शन बनाया है डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स का, कुछ स्टूडेंट्स है उनका, अभी कोई एक स्टूडेंट है, या फिर स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मली। तो स्कूल में कैसा होता है कि एक एक्सेल शीट होती है, तो उस पर क्या होता है, पूरे मार्क्स जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स का कलेक्शन होता है। सो नॉर्मली अगर एक ऐसा हमने लिस्ट बनाया है जिसपे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स का हमने क्या बनाया, पूरा मार्क्स उसमें फिल किया है। तो मतलब क्या है, वो भी हमारा एक तरह का एरे हुआ जिसमें क्या है, पूरा मार्क्स फील्ड है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको और समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक बैग है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट भरा है। ठीक है, तो एरे क्या है? एरे भी एक वेरिएबल की तरह ही काम करता है। नॉर्मली हम जब एरे की बात करते हैं तो एरे भी हमारा वेरिएबल की काम ही करता है। मतलब अगर मुझे एक कोई चीज, जैसे मैंने बोला कि आई हैव टू, मुझे एक चॉकलेट स्टोर करना है। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे 1 चॉकलेट स्टोर करना है। अगर मुझे एक चॉकलेट स्टोर करना है तो समझो मैंने एक वेरिएबल बना दिया। मुझे जानना है कि नंबर चॉकलेट कितने बने, तो मुझे इस 1 चॉकलेट को स्टोर करना है। तो समझो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर डेटा टाइप है उसका, और समझो उसका नाम है, हमने उसका नाम रख दिया है एक, वैर रख दिया। एक वैर करके हमारा एक वेरिएबल है। तो इस वैर नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैंने क्या स्टोर कराया है? मैंने स्टोर कराया है एक चॉकलेट। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 चॉकलेट है, मुझे 100 चॉकलेट को स्टोर कराना है, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने एक चॉकलेट के लिए एक वेरिएबल बनाया था, तो 100 चॉकलेट के लिए मुझे ऐसे कितने बनाने पड़ेंगे वेरिएबल, डिफरेंट डिफरेंट, मुझे ऐसे 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे ही जब हमें मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल का कलेक्शन बनाना होता है, जब मुझे मल्टीपल ऑफ चीजें एक साथ स्टोर करानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एरे, जो हमारा एरे यूज करते हैं। सो एरे में क्या होता है, एरे एक कलेक्शन होता है जिसमें डेटा टाइप सिमिलर होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो लेट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे आपको तो सबको पता ही है, मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाया है, तो डेटा टाइप्स हमारे पास बहुत अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास है? हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है, हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होता है, फिर हमारे पास स्ट्रिंग भी होता है, हमारे पास स्कैर, बाइट, ये क्या है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। तो मतलब अगर मैंने एक एरे बनाया है, जिसमें मैंने क्या स्टोर किया है, मैंने सारे इंटीजर्स वैल्यू को ही स्टोर किया है। क्या स्टोर किया? डायरेक्ट पूरी जितनी सब इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा एक कलेक्शन हुआ डेटा का, जो कि डेटा टाइप क्या है, इन सब का डेटा टाइप इंटीजर है। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मेरा एक एरे है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा है जो कि इंटीजर डेटा टाइप्स के हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर मैंने बोला कि मैंने एक कंटेनर बनाया है, एक कलेक्शन बनाया है, तो उस कलेक्शन में मैंने क्या रखा है, मेरे जितने भी मेरे कैरेक्टर्स है, A E I O U, नॉर्मली सारे मैंने कैरेक्टर्स स्टोर किया है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये मेरा क्या है, ये क्या डेटा टाइप है। नॉर्मली अगर मैंने कहा कि मैंने एक कलेक्शन किया है जिसमें सारे हमने क्या स्टोर किए, सारे हमने स्टोर कराए अपने फ्लोट वैल्यू। तो अभी क्या हुआ, अभी ये मेरा एरे होगा जिसमें हम, ये कलेक्शन है डेटा का, जिसके टाइप क्या है, फ्लोट है। बट अगर ये मैंने ऐसा बोला कि समझो मैंने स्टोर कराया है 5,
6 मैंने बोला, मैंने ए भी स्टोर करा दिया, मैंने 3.5 भी स्टोर करा दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन है मेरे डेटास के। अब मैं बोलूँ कि ये भी तो मेरा कलेक्शन है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट डेटास के कलेक्शन है, बट ये मेरा एरे नहीं है। वाई इट इज नॉट अवर एरे? बिकॉज एरे का सबसे मेन और बेसिक कंडीशन क्या है, जो कलेक्शन होगा उनका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो आपको पहला ये टॉपिक क्लियर हो गया कि एरे मतलब क्या है। ये कलेक्शन होता है डेटास का जो कि उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर आपको इंटीजर डेटा का कलेक्शन बनाया तो सारे वो इंटीजर ही होने चाहिए। अगर आपने फ्लोट डेटा, अगर आपको फ्लोट डेटा स्टोर करो तो सारे के सारे कलेक्शन क्या होने चाहिए, फ्लोट के ही होने चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये एक्सप्लेन हुआ अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। देखो, एरे को ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करने के। तो कुछ सिंटैक्स है हमारे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेयर करने के। तो ये कुछ 3 तरीका होता है हमारे एरे को डिक्लेयर करने को और इनिशियलाइज करने को। और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको, बस जितना मैं आपको बताती जाऊँ आपको उतना करते जाना है। लेट्स सी, इंटीजर पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम, ये हमारा लेक्चर नंबर 20, तो RS 29, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, एक मिनट, बैकस्पेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने अपना मेन फंक्शन लिख दिया ना। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा, वापस से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर आप देखो तो नॉर्मली कैसा होता है कि अगर मैंने आपको बोला कि अगर आपको जैसे डिफरेंट डिफरेंट, आपको क्या करना है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि लेट्स सी, आपके फ्रेंड से, सो फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स ऑफ, फ्रेंड्स जानते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं। समझो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में, तो हम होते हैं कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। मुझे क्या करना है, मुझे जो क्लास 11 के स्टूडेंट है उनका क्या करना है, उनका उनका जो भी मेरा मार्क्स है, या फिर उनको बोलते हैं उनकी जो एज है, हम क्या करनी है, उनका एज हमें स्टोर कराना है। जो हमारे जो क्लास 11 के स्टूडेंट थे उनका भी क्या करना है, उनका हमें एज स्टोर करना है। तो अब आप बताओ, समझो जो स्टूडेंट है क्लास 11 के वो कितने, लेट्स सी 250 स्टूडेंट कुछ हमारे क्लास में हैं। जो 250 स्टूडेंट है क्लास 11 के, उनका एज क्या करना है, बेसिकली हमें उनका एज स्टोर कराना है। और अगर मुझे उनका एज स्टोर कराना है तो हमारे पास 2 तरीका है। सबसे पहला क्या तरीका है आपका, सबसे फर्स्ट आपका ये कि आप क्या कर सकते हो, आप, अगर मैं आपको फर्स्ट तरीका बताऊं, बैक स्पेस करते हैं। फर्स्ट तरीका तो आपका ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप 250 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 250 वेरिएबल क्या कर सकते हैं हम, 250 वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। या फिर सेकंड तरीका क्या हमारा, सेकंड तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम क्या करें, हम एरे का यूज करें। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया एरे क्या होता है। एरे मतलब होता है हमारा, इसको हम काउंट आउट करके मल्टीपल कमेंट यूज करेंगे। तो क्या किया हमने, ये हमने कमेंट आउट किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे कोई चीज स्टोर करानी है बहुत ज्यादा, तो मेरे पास 2 तरीका है, या तो मैं उतनी वेरिएबल्स क्रिएट करूँ या फिर मैं कलेक्शन बना दूँ। तो कलेक्शन बनाने में क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एरे यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो हमारे एरे के जो मेथड्स है, 3 तरह का हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। सो लिखते हैं, हम क्या करते हैं, मैं आपको फर्स्ट मेथड इसका एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्स्ट तरीका क्या है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको, बहुत आराम से देखेंगे चीज़ें कैसी वर्क करती है। सो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट मेथड बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना क्या किया है। सिंटेक्स के साथ आप किसी भी अगर एरो को मुझे डिक्लेयर करना है, तो फर्स्ट डिक्लेरेशन पार्ट क्या है, सबसे मैं आपको दिखाती हूँ कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कैसे करना ना, पहले वो देखते हैं। बहुत ही आसान है, तो वो ध्यान देना कि करना कैसे। तो पहले हमें बताना होता है ना कि हम कौन से डेटा टाइप का कलेक्शन बनाने वाले हैं। तो समझो मैं एक इंटीजर डेटा टाइप का क्या बनाने वाली हूँ, कलेक्शन बनाने वाली हूँ। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम सिंटैक्स में लिखते हैं कि डेटा टाइप क्या है। अगर इनका आपको सिंटैक्स जानना है, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ कि इनके सिंटैक्स क्या है, ठीक है, बेसिकली अगर मुझे सिंटैक्स जानना है, तो बस सिंटैक्स के साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, लेके दिखाती हूँ। तो जो सिंटैक्स हमारा होता है डिक्लेयर करने का मतलब, वो होता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम अपना लिखते हैं डेटा टाइप। क्या लिखते हैं हम डेटा टाइप बताते हैं कि हमें कौन से डेटा टाइप का कलेक्शन बनाना है। फिर हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट, जरूरी होता है। और फिर हम जो भी एरे का नेम मुझे बनाना है, नॉर्मली मैं उस एरे का नेम बनाती हूँ। तो ये क्या है हमारा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये हमारा कुछ सिंटैक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेशन के लिए। आई होप आपको इस सिंटैक्स समझ में आया होगा, बहुत इजी है। तो क्या करना है, सिंपली क्या है सिंटैक्स, पहले आपको डेटा टाइप बताना है कि कौन से डेटा टाइप का आपका है, वेदर वो इंट है, वेदर वो फ्लोट है कि क्या है, आपको ये बताना है। डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा टाइप्स है आपको वो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आपको ये क्लोज ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा, देन आपको जो भी उस पर्टिकुलर एरे का नेम डिक्लेयर करना है वो नेम लिखोगे। यहाँ तक सही है। लेट्स सी वापस चलते हैं। सबसे पहले तो फिर मैंने क्या लिखा, पहले मैंने एक अपना डेटा टाइप बताया जो कि मुझे इंटीजर रखना है। फिर हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। वेट अ मिनट, फिर हमने ये ब्रैकेट बनाया। फिर हम क्या लिखते हैं, एरे का नाम। समझो मुझे ना एज नाम का एक एरे बनाना है, मैंने एज नाम का एरे बना दिया। ये तो हमने क्या किया, नॉर्मली ये जो अभी हमने किया, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इस तरह से आप अपना एक डिक्लेरेशन कर सकते हो। तो ये क्या किया हमने, ये हमने डिक्लेरेशन किया। समझो मैंने डिक्लेरेशन किया, साथ में मैंने क्या किया, अब मैं इसको मेमोरी एलोकेट करूंगी। मैंने डिक्लेरेशन तो कर दिया, बट जो डिक्लेरेशन किया मुझे उसको मेमोरी भी एलोट करना पड़ेगा। तो मेमोरी एलोकेशन देखते हो, तो मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं, आप न्यू कीवर्ड का यूज करोगे। जो भी डेटा टाइप का आपने लिखा था वो डेटा टाइप लिखोगे, और आप बताओगे इसकी साइज। समझो इसका साइज हम रखते हैं 5, बेसिकली 5 रखते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो चीजें ना, इनका मतलब क्या है, लेट्स सी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपने पीपीटी पे। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहला ये वाला जो पार्ट है अपना कलर चेंज करते थोड़ा ताकि आपको और समझ में आए। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें हमने क्या किया है, लेट्स सी, ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है। क्या किया हमने, नॉर्मली डिक्लेरेशन किया, हमने क्या बनाया, हमने एक वेरिएबल बनाया। मैं डायग्राम बनाती हूँ आपको। तो ये जो हमारा है ना, जब भी देखो आपको पता है जैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उसको एक वेरिएबल एक कंटेनर देते हैं। एज नाम का हमारा एक कंटेनर तैयार है। अभी कंटेनर क्या कर रहा है, हमने डिक्लेयर किया। अब कंटेनर को मैंने डिक्लेयर किया, बट मुझे इसको मेमोरी भी तो एलोकेट करनी पड़ेगी। तो हम जो डिक्लेयर करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली फिर हम लिखते हैं अपना, let's see, ये तो हो गया हमारा। मैंने एज डिक्लेयर किया, मैंने क्या बोला, मेरा जो एज है वो क्या है, उसका साइज 5 है। तो 1 2 3 4 5, ये क्या किया मैंने, ये हमने मेमोरी लोकेशन, ये हमने मेमोरी एलोकेशन किया। सो नॉर्मली होता क्या है कि एज हम जो ये लिखते हैं ना, इंट न्यू इंट एज, तो ये क्या काम करता है हमारा, बेसिकली ये काम करता है हमारे रेफरेंस का। ये एज अ रेफरेंस काम करता है, ये हम एक रेफरेंस बनाते हैं। और ये किसे पॉइंट करता है, ये पॉइंट करता है हमारे ऑब्जेक्ट को। ये जो हमने बनाया ना, ये क्या बनाया हमने, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये रेफरेंस जब हम करते हैं, तो ये रेफरेंस किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी। तो समझो कितनी वैल्यू स्टोर हुई, नॉर्मली हम कुछ भी एज रख सकते हैं ना, हमने रखा एज समथिंग
20 रख दिया, 15 रख दिया, 18 रख दिया, 34 रख दिया, 19 रख दिया, ये कुछ हमने एज रख दिया। तो हम क्या बनाते हैं, हम ये ऑब्जेक्ट, तो एरे ना एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। अब आगे जाके और डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। सो इस तरह से क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस बनाते हैं और फिर उसको पॉइंट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ तक चीजें क्लियर है एकदम। तो नॉर्मली एरे में ना अगर यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं आपको एक न्यूज पेज दिखाती हूँ। सो नॉर्मली एरे में ना इंडेक्सिंग नाम की एक चीज होती है। व्हाट इज इंडेक्सिंग? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग होती क्या है। सो नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको एक मिनट, क्या देख रहे हो? अब हम देख रहे हैं इंडेक्सिंग। वेट अ मिनट, इसको रफ करते हैं। लेट्स सी, इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है। समझो मैंने 1 2 3 4 5 मैंने जो है अपना मेमोरी एलोकेट किया। सो नॉर्मली होता क्या है, हमेशा आपको याद रखना है, जो आपका इंडेक्सिंग है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर इसको कट करो तो स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। और वो एंड कहाँ पे होता है, वो एंड होता है n-1। ठीक है, अब बेसिकली आप पूछोगे कि मैम ये n क्या है। तो अगर आपको जानना है कि n क्या है, सो n इज नथिंग बट अ साइज ऑफ एरे। एन मतलब क्या होता है, हमारे एरे का साइज कितना है वो कौन बताता है, बेसिकली वो हमें हमारा एन बताता है। तो अब इसकी जैसे समझो मैंने इसका एज दे दिया, समथिंग 50 दे दिया, 14 दे दिया, 13 दे दिया, 25, 38, ये कुछ एजेस है। तो अगर मुझे इनका इंडेक्सिंग करना है, तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखना है आपको, ये जीरो से स्टार्ट होगी। अब खत्म कहाँ पे होगी, n-1। तो बेसिकली हमारे इस एरे का साइज कितना है, हमारे इस एरे का साइज है 5। तो खत्म कहाँ पे होगा, 5-1 यानी 4 पे खत्म होगा। लेट्स सी 0 1 2 3 4। देखा आपने लास्ट एलिमेंट क्या था मेरा, n-1। तो ये इंडेक्सिंग। अब ये इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, बेसिकली हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं ताकि हम हमारा जो एरे है, ओके, अब इस एरे का जो एलिमेंट है, आप देखोगे कुछ हमारे एलिमेंट है, अगर मुझे इनको एक्सेस करना है, क्या करना है, मुझे इनको एक्सेस करना है, तो एक्सेस आप किससे कर सकते हो, आप इनको एक्सेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग का यूज करके। पर्टिकुलर आपको जो भी इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है वो आप इंडेक्स बताओ, आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली हम एरे यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो एक्सेसिंग है एरे में बहुत फास्ट होता है, इसलिए हम एरे को यूज करते हैं नॉर्मली अगर इसका देखा जाए। तो आई आपको इंडेक्सिंग समझ में आई। सो नॉर्मली मैं आपको, ये हमें कुछ लोकेशन एलोकेट करता है। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है, लेट्स सी, एक मिनट ना, हम इंटीजर आइडिया पे चलते हैं। तो क्या किया हमने बेसिकली, यहाँ पे हमने, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ अच्छे से तो ध्यान देना आपको। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन हमने यूज किया। ये वाले पार्ट पे हमने क्या किया, ये वाले पार्ट में हमने फर्स्ट डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन के साथ हमने क्या किया है, लेट मी नो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो इस वाले जो हमारा ये टाइप है, ये क्या हमारा, ये भी एक तरीका होता है डिक्लेयर करने का। सो नॉर्मली इस टाइप में क्या हो रहा है, इसमें हम डिक्लेरेशन तो कर रहे हैं, डिक्लेरेशन के साथ क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी एलोकेशन भी कर रहे हैं। ये समझ में आपको, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया, यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट भी किया फाइल साइज में। सो नॉर्मली इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सी, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया। क्या किया हमने यहाँ पे हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम इनका मेमोरी जो है वो भी एलोकेट कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन दोनों चीज एक साथ लिखी है कि आपको लास्ट में से देखो, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँ, ये हमारा न्यू कोड है, तो हम एक बार राइट क्लिक करके रन करेंगे, अदरवाइज हमारा ये प्रीवियस आउटपुट देता है। तो देखो जब मैं इसको रन करके देखूंगी तो का आउटपुट कुछ नहीं है, बट कोई एरर भी नहीं है। आउटपुट क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे तो मैंने कुछ प्रिंट करने के लिए बोला ही नहीं है अभी। जब तक मैं प्रिंट करने को कुछ बोली नहीं हूँ।
तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने यहाँ पे सिर्फ एक, मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ। इस मेथड में क्या कर सकते हो आप, डिक्लेरेशन और मेमोरी का एलोकेशन दोनों एक साथ कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत इजीली यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, एक और तरीका होता है, सेकंड तरीका क्या होता है हमारा, सेकंड तरीका होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डिक्लेरेशन, पहले हम करते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कमेंट आउट करती हूँ उसको। तो फर्स्ट हम डिक्लेरेशन करते हैं, एंटर करते हैं। डिक्लेरेशन करा तो समझो कैसे डिक्लेरेशन करते हैं, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, तो मुझे इंटीजर डेटा टाइप रखना है। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और फिर जो भी मुझे एरे का नाम देना है, तो समझो इसको भी कमेंट आउट करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। समझो मुझे एरे का नाम देना है, एज ही रखते हैं। ठीक है, तो हमने एज नाम का एक एरे बना दिया यहाँ तक। ठीक है, ये क्या किया हमने, यहाँ पे पहले हमने कर दिया है डिक्लेरेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, देन हम करेंगे मेमोरी एलोकेशन। फर्स्ट हमने डिक्लेरेशन कर दिया, देन हम कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन। यहाँ तक आ जाएगा आपको अच्छे से। इस केस में क्या हुआ, डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन दोनों आपने साथ में किया। इस केस में हम पहले डिक्लेरेशन कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। जब हमने मेमोरी एलोकेशन किया तो आप क्या देख पा रहे हो, इसमें अब मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं कि जो भी हमने क्या बनाया, पर्टिकुलर एरे बनाया है, उस एरे का आपको नाम लिखना पड़ेगा। हमने उस एरे का नाम लिखा, साथ में आपको एक न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाना है। न्यू लिखना है, कौन सी डेटा टाइप है वो आपको बताना है, साथ में आपको इसका साइज बताना है। समझो मुझे अपना जो एज है वो 5 का बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, बेसिकली यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक एकदम अच्छे से। तो इस तरह से हमने क्या किया, नॉर्मली एज इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे हमने इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आप अपना एलोकेशन भी कर देते। नाउ समझो, मैं आपको सिखाती हूँ, आप चाहो तो इसको इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। लेट मी से इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इनिशियलाइजेशन, एंटर। अब इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम अपना इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करते हैं। हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं हमेशा जीरो से। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एरे में देना है तो मैं कहाँ से लिखूंगी, मैं लिखूंगी जीरो से। समझो मैंने जीरो पोजिशन पे तो मैंने उसका एज रखा है 21, जहाँ तक ये एकदम सही है। ये हमने किया, शिफ्ट, लेट्स सी। तो यहाँ पे से हम चेंज करते हैं, एज उसका 1 करते हैं, जो कि हमारा इसका वैल्यू रखेंगे 25। फिर यहाँ पे से वैल्यू चेंज करके रखो 34। ये हम रखेंगे अपना एज 2। फिर हम इधर एज लिखेंगे 3, इधर एज लिखेंगे हम लोग 4। ठीक है, और यहाँ पे एज हम करते हैं, समझो हमने कर दिया यहाँ पे 51, और नीचे हमने किया समझो 18। तो मैंने आपको कहा था कि अगर 5 साइज है तो स्टार्ट कहाँ से हुई, जीरो से, एंड कहाँ पे होगी n-1, जो यहाँ पे n-1 पे खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया, हमने नंबर दे दिया, और समझो हमें कुछ प्रिंट कराना है, तो हम चलो प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एज का जो थर्ड पोजीशन है ना वो प्रिंट कराते हैं। टिक टिक क्या आता है भाई, आंसर कितना है आपका, आंसर 51। क्यों, क्योंकि एज का जो थर्ड पोजीशन है उस पर कौन सा एलिमेंट का एक्सेस हो रहा है, 51। तो देखा, इसने हमारा एक्सेसिंग भी कर लिया। तो आई होप आपको ये दो तरीका समझ में आया कि पहले में क्या आपको डिक्लेरेशन और एलोकेशन आप एक साथ कर सकते हो, फिर आप डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन अलग अलग भी कर सकते हो, और इनिशियलाइजेशन नॉर्मली कैसे करते हैं मैंने आपको वो समझा दिया। एक्सेसिंग भी कैसे करना है मैंने आपको वो भी बता दिया, कि मैंने आपको समझाया था कि जो इंडेक्स होता है, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो इंडेक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो नॉर्मली यहाँ पे हमने वही किया, हमने इंडेक्सिंग का यूज करके, जो इंडेक्सिंग का यूज करके क्या किया, मैंने बोला कि एज का जो थर्ड पोजिशन है, थर्ड पोजिशन में जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट करो। तो जैसे ही मैंने ये कमांड दिया, वैसे मेरा प्रोग्राम जाके देखिएगा,
इनिशियलाइजेशन में कि एज 3 कहाँ पे, उसने कहा ये मेरा एज 3 है, उस पर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 51, तो उसने वो 51 को एक्सेस किया। सो आई होप आपको समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही, एक और मेथड मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। सो आज के लिए इतने करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।